ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। श्रावण मास का शनिवार बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन हनुमान जी, शनिदेव और भगवान नृसिंह की पूजा का विधान है। श्रावण के शनिवार को 3 देवताओं की पूजा की जाती है। इस दिन तेल से हनुमान जी और शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही नृसिंह भगवान की विशेष पूजा के बाद ब्राह्मणों को तिल से बना भोजन कराना चाहिए। इससे भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। श्रावण महीने में शनिवार को हनुमान जी की आराधना करने से हर तरह की बीमारियां दूर हो जाती है। मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूती मिलती है। हनुमान जी की कृपा से काम काज में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। सोचे हुए काम पूरे होने लगते हैं। बुद्धि और वैभव बढ़ता है। शत्रु नष्ट हो जाते हैं और प्रसिद्धि मिलती है। दोस्तों, चलिए शनिदेव महाराज की कथा सुन लेते हैं। शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावक यज्ञ से हुआ था। राजा दक्ष की कन्या संध्या का विवाह सूर्य देव से हुआ था। संध्या सूर्य देव के तेज से परेशान रहती थी। इससे वह सूर्य देव की अग्नि से बचने का मार्ग तलाश रही थी। इसी बीच दिन पर दिन बीत रहे थे। तब तक संध्या ने वैवस्वत मुनि, यमराज और यमुना नाम की 3 संतानों को जन्म दिया। एक दिन संध्या ने फैसला किया कि वे तपस्या कर सूर्य देव के तेज को सहने में सक्षम बनेंगी, लेकिन बच्चों के पालन में कोई दिक्कत न आए और सूर्य देव को उनके फैसले की भनक न लगे। इसके लिए संध्या ने अपने तप से अपनी ही तरह की एक महिला को पैदा किया और उसका नाम स्वर्णा रखा। यह यज्ञ की छाया की तरह थी, इसलिए इनका नाम छाया भी हुआ। संध्या छाया को बच्चों और सूर्य देव की जिम्मेदारी देकर तप के लिए चली गई और यह राज किसी को पता नहीं चले, यह निर्देश भी दे दिया। स्वर्णा के संज्ञा की छाया होने से सूर्य देव के तेज से परेशानी नहीं होती थी। इस बीच स्वर्णा ने भी सूर्य देव की 3 संतानों मनु, शनि देव और भद्रा को जन्म दिया। कहा जाता है कि शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया भगवान शिव का कठोर तप कर रही थी। भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी। इसके कारण शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था। यह रंग देखकर सूर्य देव को लगा कि यह तो उनका पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। माँ का अपमान देखकर उन्होंने क्रोध होकर पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुँचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को अपने दिए का पछतावा हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी, तब कही उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।